बिहार में भाजपा वो करने जा रही है जो पिछले 36 सालों में बिहार में हुआ ही नहीं। जी बिल्कुल, उधर राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश कुमार और इधर भाजपा जो है वो अपना पूरा समीकरण बिठा रही है और सोच रही है कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी के ऊपर किसी सवर्ण को जगह दिया जाए। इसका मतलब समझ लीजिए कि ब्राह्मण, राजपूत, लाला या फिर भूमिहार, इनमें से किसी को जो है वो भाजपा मुख्यमंत्री बना सकती है और इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार भाजपा ये हरकत क्यों करेगी, मतलब भाजपा बहुत सारे लोगों को नाराज क्यों कर रही है। तो इसके पीछे ठीक ठाक लॉजिक भी है और भाजपा ऐसा करने के लिए जानी भी जाती है। भाजपा जो है अभी एक ही उसका टारगेट है कि सवर्णों को अपने पक्ष में किया जाए और इसको लेके वो कुछ भी कर सकती है और इसी बात को लेके आगे जो है वो काम भी किया जा रहा है और समीकरण बिठाया भी जा रहा है। मतलब ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत या फिर लाला, इसमें से कोई एक मुख्यमंत्री हो सकता है। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। क्या आप कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका या अन्य स्पाइन से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़िए। पटना में अनुभवी कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत के यहाँ 100 से अधिक स्पाइन से संबंधित रोगों का आधुनिक और सुरक्षित इलाज किया जाता है। बिना सर्जरी, बिना भारी दवाइयों के प्राकृतिक तरीके से राहत पाने का भरोसेमंद केंद्र। हजारों मरीजों ने पाया है आराम और नई जिंदगी की शुरुआत। तो देर किस बात की, अपॉइंटमेंट के लिए अभी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और दर्द से पाएं स्थायी छुटकारा। को बता दूं कि आखिरी कोई सवर्ण सीएम बिहार के रहे तो वो थे जगन्नाथ मिश्रा, जो कि अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। लेकिन अब स्थिति जो है वो एकदम से वैसी ही होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पे बिहार में एक बार फिर से सवर्णों का दबदबा दिखेगा और सवर्ण एक मुख्यमंत्री बना दिया जा सकता है भाजपा के द्वारा। अब इसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा लॉजिक समझिए। लॉजिक ये है कि सवर्ण अभी भाजपा से नाराज चल रहे हैं। सवर्ण वो जो भाजपा के कोर वोटर हैं, सवर्ण वो जो भाजपा का लगातार साथ देते आए हैं और सवर्ण वो जिन्होंने वक्त वक्त पे भाजपा को जो है बचाया है, बताया है कि साहब किस तरीके की राजनीति करनी है और उसी आधार पे आज तक भाजपा जो है वो राजनीति करती भी आई है। अब ऐसे में जब आप देख लीजिए कि बंगाल का चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो सबसे ज्यादा टारगेट में किसी को रखा गया है भाजपा के द्वारा, तो वो है सवर्ण। और उन्हीं को साधने के लिए भाजपा जो है वो बिहार में सवर्ण मुख्यमंत्री उतार सकती है। मतलब ये 36 सालों के बाद ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 36 सालों के बाद ग्रह, नक्षत्र और योग जो है वो सवर्ण के मुख्यमंत्री बनने के बन रहे हैं और ऐसे में भाजपा किसी सवर्ण नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है। अब आप सोच रहे होंगे इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है। तो पहला लॉजिक ये है कि सवर्ण भाजपा से नाराज हैं। यूजीसी के उस कानून के बाद कहीं ना कहीं सवर्णों में इस बात को लेकर रोष है कि भाई भाजपा वाले जो है वो सवर्णों का वोट भी लेते हैं और सवर्णों को टारगेट भी करते हैं। अब ऐसे में पूरे देश के सवर्ण बौखलाए हुए हैं। पूरे देश के सवर्णों का कहना है कि साहब सवर्णों का वोट लोगे और सवर्णों को नेता नहीं बनाओगे। तो अब ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि सवर्णों का भी साथ देना पड़ेगा। और ऐसे में बिहार में देखिए कैसी स्थिति बनी हुई है। बिहार में पहले से जो है वो सरकार बन चुकी है एनडीए की। अभी हाल फिलहाल में नीतीश कुमार राज्यसभा भेजे जा रहे हैं। मतलब सवर्णों के आने का फुल मौका है। ये नहीं कि आपको किसी चेहरा को दिखाना है और उसके ऊपर वोट लेना है, बिल्कुल नहीं। आपके पास बहुमत का आंकड़ा अभी भी है और आप आसानी से जो है वो किसी भी नेता को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो ऐसे में भाजपा जो है सवर्णों का पक्ष ले सकती है। अब इसके पीछे का कारण है यूजीसी को कहीं ना कहीं जो डैमेज हुआ यूजीसी कानून के बाद, उस डैमेज को कंट्रोल करना। अब तुरंत इसके बाद जो है वो बंगाल में चुनाव है। बंगाल में यह माना जाता है कि ब्राह्मणों का रौला है, ब्राह्मणों का रुतबा है और ब्राह्मणों के द्वारा वहां का सरकार जो है वो चलता है। ब्राह्मणों के इशारों पे वहां का तंत्र जो है वो काम करता है। ऐसे में अगर उनको बंगाल चुनाव जीतना है तो सवर्णों को अपने पक्ष में रखना पड़ेगा और सवर्णों को पक्ष में रखने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा भाजपा को जिसे सब सवर्ण एक साथ उनके साथ आ जाएं। और ऐसे में बिहार का मुख्यमंत्री अगर सवर्ण हो जाता है तो सवर्णों का दोबारा विश्वास और भरोसा जीतने में भाजपा कामयाब हो जाएगी। अब चलिए दूसरा तथ्य आपको बता देते हैं। दूसरा चुनाव है उत्तर प्रदेश का चुनाव, जहां पे सवर्णों का बोलबाला है, यानी ब्राह्मण और राजपूत का बोलबाला है और ये लगभग आबादी 30-32% पहुंच जाती है। तो ऐसे में
30-32% आबादी को नजरअंदाज करना या फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव को नजरअंदाज करना भाजपा के लिए ठीक नहीं है। और अगर वो चुनाव जीतना है तो भाजपा को यह साबित करना पड़ेगा यूपी में भी कि साहब वो सवर्णों के साथ हैं। और ऐसे में बिहार में अगर कोई सवर्ण का मुख्यमंत्री वो बना देते हैं तो चीजें इस तरीके से स्थापित की जा सकती है और साबित हो सकती है। मतलब भाजपा को यह काम करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पे किसी सवर्ण को बिठाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी देखिए हाल फिलहाल हुआ क्या, इसको भी आप एक इशारे के तौर पे समझ सकते हैं। एकदम से चारों तरफ इस बात का हल्ला था कि पावर स्टार पवन सिंह जा रहे हैं राज्यसभा, पावर स्टार पवन सिंह जा रहे हैं राज्यसभा, पवन सिंह इस बार जाएंगे ही राज्यसभा। पवन सिंह का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा, लेकिन अचानक से पवन सिंह का नाम पलट दिया जाता है और नाम बाहर आता है शिवेश राम का, जो कि दलित समुदाय से आते हैं और दलित समुदाय से आने की वजह से उनको वहां पे भेज दिया जाता है। अब दलितों को साथ लिया भाजपा ने। अब चूंकि वो पहले ही पवन सिंह यानी एक राजपूत को राज्यसभा भेज देते और उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पे किसी सवर्ण को बिठाते तो ये कहीं ना कहीं से फेयर नहीं होता और दलित या फिर ओबीसी के मन में ये बात खटकती कि हर जगह ये अपना ही कैंडिडेट उतार रहे हैं या फिर सवर्णों के ही कैंडिडेट को तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन शिवेश राम को भेजना अपने आप में एक बड़ा सवाल है और एक बड़ा कहीं ना कहीं साहसी कदम था इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अगर अगला मुख्यमंत्री के तौर पे कोई सवर्ण आ जाए यानी कोई राजपूत आ जाए, यहां पे कोई राजपूत आके बैठ जाए, कोई भूमिहार आके बैठ जाए, कोई ब्राह्मण आके बैठ जाए या फिर कोई लाला यानी कायस्थ आके बैठ जाए तो इतना शर्माने और इतना सोचने की बात नहीं रहेगी। मतलब फिर भाजपा अपने आप को बता पाएगी कि भाई वो सबकी पार्टी है। और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा भी हो रही है कि ब्राह्मण में नीतीश की जगह नीतीश को ही रिप्लेस कर दिया जाएगा क्या। मतलब आप समझिए कि नीतीश मिश्रा जो कि जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, काफी पॉलिटिकल बड़ा बैकग्राउंड है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि इनको भी जो है मौका दिया जा सकता है। उधर भूमिहारों की अगर बात की जाए तो विजय सिन्हा ने तो अकेले ही पूरा बाजा फाड़ के रखा है, हर तरफ इनका चर्चा होता है और ऐसे में भूमिहार के बड़े नेता के तौर पे अभी इनका नाम आ रहा है। यानी विजय सिन्हा भी मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। भाजपा के नियमों को बड़ा सख्ती से पालन करते हैं, बड़ा सख्त है, तो ऐसे में ये सारी चीजें जो है वो सामने आ रही है और भाजपा जो है इसी तरीके की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कि नीतीश कुमार के बाद 36 सालों के बाद बिहार का कोई मुख्यमंत्री सवर्ण समाज से होगा और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सवर्ण समाज की नाराजगी भाजपा समझ चुकी है। भाजपा के कोर वोटर कहे जाते हैं, भाजपा के साथ हमेशा कदम से कदम मिला के खड़े रहे हैं और सवर्णों के बिना भाजपा की सरकार कभी पूरी हो ही नहीं पाती थी। और ऐसे में जब सवर्ण नाराज हो जाए तो उनके लिए उत्तर प्रदेश चुनाव जीतना भी मुश्किल हो जाएगा और बंगाल चुनाव जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद वो किस तरीके से बाकी राज्यों में चुनाव जीतेंगे ये भी बड़ा इनके लिए एकदम से मुश्किल का काम था। और ऐसे में इंसिडेंट कुछ ऐसा करना था, कुछ ऐसा इस तरीके का फैसला लेना था जिससे सवर्णों का अटूट भरोसा फिर से मोदी के ऊपर कायम हो जाए और आने वाले चुनाव में भाजपा को इसका खासा कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाए और समर्थन मिल जाए। और इसी वजह से सवर्णों को साधने के फिराक में भाजपा जो है वो बिहार का कोई मुख्यमंत्री बनाए और हो सकता है वो सवर्ण जाति से हो यानी अगरी जाति से हो। बिहार में हालांकि अगरी पिछड़ी जाति हमेशा से बड़ा ही एक मतलब ये दोनों के बीच में टकराव देखने को मिला, राजनीतिक तौर पे टकराव देखने को मिला। ऐसे तो सब लोग ठीक ही रहता है लेकिन राजनीतिक तौर पे वो टकराव देखने को मिला और भाजपा जो है अब चाहती है कि टकराव भी ना हो और काम भी हो जाए, सवर्णों को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इधर बाकी जो मंत्रिमंडल हैं उनमें कुछ एसटी/एससी, कुछ ओबीसी, कुछ ईबीसी ऐसे लोगों को सम्मिलित करके एक बहुत ही सशक्त जो है वो मंत्रिमंडल तैयार किया जाए जहां पे हर जात के लोग दिखाई दें और फिर उस हिसाब से जो है वो तैयारी हो। तो हो सकता है कि भाजपा का अगला मुख्यमंत्री सवर्ण का हो और बिहार 36 सालों के बाद सवर्ण राज जो है वो लौटने वाला है। इस तरीके की स्थिति, योग, नक्षत्र, ग्रह सब कुछ प्रतीत हो रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रिदित है।